everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. So, Unit 10 Mensuration, Exercise 10.1 and question number 2. The question is, the lid of a rectangular box of size 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape. What is the length of tape required? तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है बेटा जिसकी साइड्स क्या है 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मानो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी साइज 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि 40 सेंटीमीटर इस बॉक्स की लेंथ है और 10 सेंटीमीटर इस बॉक्स की क्या है, ब्रेथ है। और आपको निकालना क्या है, इट इज सील्ड ऑल अराउंड विद टॉप। इसको चारों तरफ से टेप से सील कर दिया गया इसके ढक्कन को। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड? तो इसको सील करने के लिए जब चारों तरफ यहाँ टेप लगाई गई तो कितनी टेप चाहिए हमें ये बताना है। तो जब इसको सील किया, इसकी जो टेप चारों तरफ लगाई, जब भी हम किसी बाउंड्री के किसी फिगर की बाउंड्री पे ग्राउंड लगा के आती हैं तो वो क्या होता है, उसका पेरीमीटर। मीन्स इस क्वेश्चन में हमने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का पेरीमीटर निकालना है और लिड है रेक्टेंगुलर बॉक्स की, तो क्या लिख लेंगे हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये लिख लेंगे हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। जितनी रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ है उतनी ही उसकी लिड की लेंथ है ना बेटा, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या है, 10 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू एल यानी लेंथ मीन्स 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 40 प्लस 10 50 सेंटीमीटर और 2 इंटू 50 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। और आपको पता है 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर होता है, तो इसको हम 1 मीटर भी राइट कर सकते हैं। और हमें ये तो आया हमारे पास पेरीमीटर रेक्टेंगुलर बॉक्स का, लेकिन हमने क्या बताया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, कि जो टेप है वो कितनी चाहिए। तो जितना इस बॉक्स का पेरीमीटर है उतनी ही हमें टेप चाहिए। तो नीचे लिख देंगे सो टेप रिक्वायर्ड, जो टेप हमें चाहिए वो कितनी है, कितनी आई बेटा, टेप रिक्वायर्ड 1 मीटर। जो इसका पेरीमीटर था उतनी हमें टेप चाहिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप? एक टेबल टॉप है, मीन्स टेबल का ऊपर का हिस्सा है, टेबल का ऊपर का हिस्सा, उसकी मेजरमेंट कितनी है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये उसकी क्या है, लेंथ है और ये उसकी ब्रेथ है। जब मेजरमेंट बाय की फॉर्म में दिया होता है तो फर्स्ट उसकी लेंथ है और देन सेकंड उसकी ब्रेथ होती है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप? तो सीधा आपको पेरीमीटर पूछा हुआ है टेबल टॉप का, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, तो लिख देंगे हम लेंथ ऑफ टेबल टॉप, लेंथ ऑफ टेबल टॉप कितनी है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने राइट करना है ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ है तो रेक्टेंगल की शेप है, सो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, टेबल टॉप का पेरीमीटर क्या होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 2 मीटर 25 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है हमारे पास 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी है। लेंथ ब्रेथ को बेटा हम यहाँ साइड में या मीटर और सेंटीमीटर लिख के हम ऐड कर सकते हैं। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसको हमने ऐड कर लिया तो ये 3 मीटर 75 सेंटीमीटर इसका सम आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई क्या बन गया, ये 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। और इसी को यहाँ पे हमने 2 से 3 मीटर 75 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यहीं पे कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 0, ये 1 कैरी यहाँ आ गया, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15 का 5, 1 कैरी आगे चला गया, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 7। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 7 मीटर 50
सेंटीमीटर। तो क्या पूछा था हमारे से कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। कितना आ गया पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप? 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। आंसर लिख देंगे 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 रिस्पेक्टिवली। बेटा एक वुडन स्ट्रिप कितनी चाहिए एक फोटोग्राफ को कवर करने के लिए, जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है? 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स जिसका नाम पहले आया है वो पहले वाली लेंथ है, लेंथ पहले बोला है, ब्रेथ बाद में। तो पहले 32 सेंटीमीटर बोला है, तो 32 सेंटीमीटर क्या है? लेंथ। और 21 सेंटीमीटर क्या है? ब्रेथ। तो एक फोटो जो होती है, फोटोग्राफ जो होती है, उसके चारों तरफ वुडन स्ट्रिप लगी हुई है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, ये एक हमारे पास एक फोटो फ्रेम है, जिसके आप देखो घर में भी आप देखती हो, इसके चारों तरफ वुडन की या प्लास्टिक की या मेटल की ये स्ट्रिप लगी होती है। तो एक फोटोग्राफ के चारों तरफ वुडन की स्ट्रिप लगी हुई है। ये देखो, ये चारों तरफ लगी हुई है ना स्ट्रिप, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है और आपको ब्रेथ भी दे रखी है। तो लेंथ ब्रेथ जब आपको इसकी दे रखी है और ये वुडन स्ट्रिप इसके बाउंड्री पे लगी हुई है, इट मीन्स इस वुडन स्ट्रिप की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हमारे पास उस क्या है? लेंथ कितनी है फोटोग्राफ की? 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। सो लेंथ ऑफ फोटोग्राफ 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ 21 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ क्या हो गया? क्योंकि फोटोग्राफ जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, तो 2 इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला किया था हमने। सो ये आ गया 2 इंटू लेंथ 32 और ब्रेथ 21, 2 इंटू 53 106 सेंटीमीटर। मीन्स उस फोटोग्राफ का जो पेरीमीटर है वो कितना है? 106 सेंटीमीटर। तो उस फ्रेम पे लगाने के लिए जो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप है वो कितनी चाहिए हमें? 106 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड, जो वुडन स्ट्रिप चाहिए उसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। जितना उसका पेरीमीटर था उतनी ही हमें उसकी लेंथ चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of wire needed? A rectangular piece of land है बेटा, एक रेक्टेंगुलर की शेप का एक पीस ऑफ लैंड है जिसके चारों तरफ is to be, each side is to be fenced. fenced means चारों तरफ कांटेदार तार लगाना या कोई दीवार बना देना, किसी की भी बाउंड्री के ऊपर कांटेदार तार लगाना फेंसिंग कहलाती है। तो विद 4 रोज ऑफ वायर, जिसपे 4 रोज लगानी है वायर्स की। आप अगर कहीं ट्रेन में कभी गए हो तो रास्ते में कभी आपने देखो जो फील्ड्स होते हैं उनके साइड पे कांटेदार तार लगी होती है, ऐसे एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फोर्थ लाइन, ताकि कोई जानवर वगैरह जो है ना उस खेत के अंदर, उस फील्ड के अंदर ना घुसे। या किसी की कोई खाली लैंड पड़ी होती है तो उसके ऊपर वो कांटेदार तार लगा देते हैं। तो 4 रोज आपको लगानी है वायर की, 4 यानी एक बार आपने ऐसे लगा दी रो वायर की, फिर एक बार और लगा दी थोड़ी ऊंचा करके, एक बार और लगा दी और एक बार और लगा दी। तो आपको बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। तो वायर कहाँ लगानी है? बाउंड्री पे। तो क्या चाहिए हमें? पेरीमीटर उस रेक्टेंगुलर पीस का। और उसके बाद वो वायर 4 टाइम्स लगानी है, तो कितनी वायर चाहिए? जितना हमारा पेरीमीटर है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वायर रिक्वायर्ड आ जाएगी। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड 0.7 किलोमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 0.5 किलोमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर है तो 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू लेंथ हमारे पास है 0.7 और ब्रेथ है हमारे पास 0.5। ऐड कर लेंगे बेटा पहले, क्योंकि पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ये साइड पे लिख के देख लो आप, 0.7 और 0.5 को ऐड करेंगे, 7 5 5 12, 1 कैरी, डेसिमल जहाँ है वही रहेगा और ये 1 आ जाएगा।
तो 1.2 और 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2, डेसिमल जहाँ है वहीं रह गया। सो दिस इज 2.4 किलोमीटर। अब उस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का पेरीमीटर तो आ गया 2.4 किलोमीटर, और हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। सो वायर कितनी चाहिए हमें, सो वायर नीडेड, क्योंकि 4 टाइम्स फेंसिंग करनी है उसकी, 4 टाइम्स वो तार लगानी है, तो वायर नीडेड इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू 4। अगर 5 टाइम्स लगानी होती तो पेरीमीटर इंटू 5 कर देते, 2 टाइम्स लगानी होती तो पेरीमीटर इंटू 2 कर देते। अब 4 टाइम्स लगानी है तो 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करके देख लो आप, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8 एंड 1 9, 9.6 किलोमीटर। सो वायर नीडेड इज 9.6 किलोमीटर। थैंक यू।